हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो हमने तय किया, हमारे लोकेशन से 57 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया भुलेश्वर महादेव टेम्पल जाने के लिए। और ये नज़ारों के साथ हमने ये सफ़र की शुरुआत करी। और ये मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप स्टेशन से जाते हैं तो 45 किलोमीटर पड़ेगा पुणे स्टेशन से, और अगर आप सोलापुर रोड से जाते हैं तो 10 किलोमीटर पड़ेगा। और इसमें बीच में आपको बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज मिलेगी, और आपको शुद्ध, अगर आप गुड़ या जौगरी के आप शौकीन हो ना, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ बनती हुई आपको दिख जाएगी। बहुत जगह रास्ते में मुझे बनते हुए स्मेल आती है ना गुड़ की, तो वो आनी स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी आपको। आइए अब कुछ मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। तो ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनी, राजा कृष्णदेव राय ने बनाई। उससे पहले शिव जी को स्थापित 5 पांडवों ने करी थी। तो जैसे राजा कृष्णदेव राय ने जब ये मंदिर को बनाया ना, तो उन्होंने एक चीज़, अनोखी चीज़ क्या बना दी है कि पहले आप गर्भ में जैसे ही जाते हैं तो शिवलिंग है जो 5 पांडवों ने स्थापित करी थी, और उसके किनारे किनारे में, उसके चारों तरफ में आपको 5 पांडवों की मूर्ति दिखेगी। एक खास बात इस मंदिर की है कि वहाँ पे जो गणेश जी की मूर्ति है ना, वो स्त्री वेश में है। उन्होंने स्त्रियों के कपड़े पहने हुए हैं। तो वो एक मुझे सबसे अनोखी चीज़ लगी। मैंने जितने भी मंदिर या जो भी मैंने सुना है ना, उसमें ये चीज़ मुझे खास लगा, और उनको बहुत ही पूजनीय माना जाता है। और ये भुलेश्वर महादेव का एक और ख़ास बात मैंने वहाँ के लोकल से मैंने सुनी कि इस मंदिर की एक खास बात यह है कि अगर यहाँ पे पेड़ा या फिर लोक कथा आप समझ सकते हो, तो वो यहाँ की ये है ना कि यहाँ पे पेड़े अगर कटोरी भर अगर चढ़ाई जाती है तो उसमें से एक से अधिक पेड़े गायब हो जाते हैं। तो इसका मान्यता ये है कि जो महादेव है उसको वो ग्रहण करते हैं। जो भी आप भोग लगाते हैं तो महादेव साक्षात रूप में उसे ग्रहण करते हैं। यहाँ जैसे ही आप एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पे एंट्री आपको देनी पड़ती है पार्किंग वाली। उसके बाद गाड़ी पार्क हो जाएगी, और ऑलमोस्ट आपको 2 से 2.5 किलोमीटर चलना होता है। अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती है। तो मुझे बहुत ही सुंदर ये मंदिर लगा। बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा भी था। और यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी के साथ ही जाना होगा, क्योंकि अब जब यहाँ से गेट से एंट्री करते हैं ना, तो ये पूरा लेपर्ड एरिया माना जाता है, तेंदुआ इलाका। तो ये पूरे पुणे का ही है, तो आप अपनी सेफ्टी देखते हो। वैसे तो वो सेफ ही एरिया है, पर फिर भी गवर्नमेंट तरफ से वो मेंशन किया गया है कि आप अपनी सेफ्टी के साथ ही जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे जो भी नॉलेज था इस मंदिर के बारे में, जो भी खास चीज़ें मुझे लगी, वो मैंने आपको बता दी। देख सकते हैं टॉप पे बहुत ही सुंदर वहाँ से व्यू था। मंदिर की जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही अद्भुत है। एक और चीज़ मैंने इस मंदिर के बारे में सुनी, मैं जहाँ से फूल माला ली उनसे मैंने सुना, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बताई कि जो इस मंदिर के जो नंदी भगवान है ना, वो हर साल थोड़े से बढ़ते हैं। तो आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर जो भी मुझे वहाँ से लोगों से मुझे जितनी भी सच्चाई पता, जितनी भी कहानियाँ मुझे पता चल रही थी, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे ख़ास बात मुझे यही लगी कि जो गणेश भगवान है वो स्त्री वेश में वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जो भी छोटी मोटी क्लिप्स जो मैं ले सकती थी ना, मैंने अंदर लिया छुपा के, जितनी भी मेरे से कोशिश हो सकती थी। तो अगर आप पुणे में हैं या महाराष्ट्र में हैं या मुंबई में हैं, तो आपको प्लीज़ ये चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी नक्काशी की गई है पत्थरों पे। वो चीज़ मुझे बहुत अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत नज़ारा भी था। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लोर करिए। आप इस मंदिर की खूबसूरती को देखिए। बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़े नीचे करके और मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लगा लिए हैं। पर अब बाहर के मंदिर के व्यू को देख के समझ जाइए कि मंदिर कितना खूबसूरत बनाया गया है। बहुत ही सुंदर, ऊपर से टॉप का व्यू भी बहुत अच्छा था।
और हाँ, रास्ते में आपको 2-3 ही फूड कोर्ट मिलेंगे। आप मंदिर से बाहर निकलते ही जहाँ से मेन गेट स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे भी आपको दिखेंगे फूड कोर्ट, बट वो उतने खास मुझे नहीं लगे। एक खास बात मैं इस कुएं के बताती हूँ। ये मंदिर से निकलते हुए कुआं है जहाँ पे पांचों पांडव यहाँ पे स्नान करके और जल चढ़ाते थे। अब ये कुआं उतनी सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है, तो मैंने ऊपर से इसे कैप्चर किया। तो ये माना जाता है कि ये कुआं मंदिर को ज्वाइन करता है, अंदर शिवलिंग को ज्वाइन करता है, पर वो अब उसमें कितनी सच्चाई आई डोंट नो, बट हाँ, मुझे जितनी चीज़ें पता चली वहाँ के लोकल से या फिर जो फूल माला जो दे रहे थे, तो मैंने वो सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करी। यहाँ पे बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए भी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ बाहर निकलते ही फूड कोर्ट भी है। यहाँ पे आप छोटी मोटी पूजा की चीज़ें भी ले सकते हैं। तो हमने थोड़े दूर और ट्रैवल करके और हमने यहाँ पे अपना जो भी मुझे थोड़ा बहुत जो खाने की चीज़ें थी वो हमने खाए। यहाँ पे प्रॉपर फूड भी है, बट हमने डोसा वगैरह लाइट फूड लिया, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत अच्छा सर्विस था यहाँ का, लेकिन ये मंदिर से ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद ही आपको ये चीज़ मिलेगा, ये वाला खाने के। हमने जितने भी ट्राई किए ना, तो ये बेस्ट था। ये पहले ही पड़ता है, फर्स्ट यही पड़ता है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो। और होप सो कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आया होगा और आप इस जगह को प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर करिए। थैंक यू।